फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का लेसन प्लान नंबर 2, जो कि मैंने फ़िज़िकल साइंस के ऊपर बनाया था और उसका टॉपिक है बल। कल हमने लाइफ साइंस का टॉपिक डिस्कस किया था और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें मैं इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, पर आपको लेसन प्लान लिखना ज़रूर बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। कोई भी लेसन प्लान लिखने से पहले, जैसा कि मैंने बोला था कि पाठ योजना लिखना ज़रूरी है, जो कि होता है लेसन प्लान नंबर। फिर उसके बाद हमें यह टेबल बनाना पड़ता है जिसमें आती हैं हमारी इनिशियल एंट्रीज़, जिसमें आएगी सबसे पहले छात्र अध्यापिका का नाम जो कि है पीपल टीचर नेम। उसके बाद आएगा अनुक्रमात जो कि है रोल नंबर। फिर कक्षा दैट इज़ क्लास। विषय जो भी आप सब्जेक्ट का टॉपिक ले रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिज़िकल साइंस का लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा भौतिक विज्ञान, और अगर आप लाइफ साइंस का लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जीव विज्ञान। फिर उसके बाद जो आपने आज का टॉपिक पढ़ाना है उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि बल। और कोई भी माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए समय अवधि जो है वो 5 से 7 मिनट की ही होगी। फिर दिनांक आ जाएगा जिस दिन आपने लेसन प्लान लिखा है, और उसके बाद पर्यवेक्षिका का नाम आ जाएगा जो कि आपकी ग्रुप इंचार्ज है। उसके बाद हम उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में सेम रहेगा सभी जगह, पुनर्वलन कौशल में निपुणता हासिल करना। फिर प्रस्तुतिकरण आ जाएगी और फिर से हम ये 5 कॉलम्स बना लेंगे जिसमें आता है विषय वस्तु, और जिसमें विषय वस्तु के अंदर हम लिखेंगे अपने टॉपिक का नाम, जैसे कि है बल। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, जिसमें आ जाएगी प्यूपल टीचर की सारी एक्टिविटी जो भी वो बोल रही है या कर रही है। और फिर छात्र कार्यकलाप में आ जाएगा जो भी बच्चा बोल रहे हैं या कर रहे हैं। फिर उसके बाद श्यामपट्ट लेखन में आ जाएगा जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखा जा रहा है, और कौशल घटक में आ जाएंगे हमारे आज सारे कंपोनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान। तो टीचर बोलती है नमस्कार बच्चों, तो बच्चों का उत्तर आता है नमस्कार अध्यापिका जी। फिर कोई भी लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है, या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों को कनेक्ट करना होता है प्रीवियस नॉलेज या उनकी डेली लाइफ से। तो यहाँ पे टीचर बोलती हैं बच्चों, दरवाज़ा खोलने के लिए हम उसे धक्का देते हैं और बंद करने के लिए उसे खींचते हैं। यह सब बल के कारण होता है। अतः बच्चों, आज का हमारा पढ़ने का विषय है बल। फिर छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी बल। कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड में ज़रूर लिखना है अपने टॉपिक का नाम। फिर टीचर अपना कंटेंट पढ़ाएगी। बच्चों, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। फिर टीचर क्वेश्चन पुट करेगी बच्चों से। कोई एक बच्चा हाथ ऊपर करेगा और टीचर उसका नाम लेते हुए उसे बोलने के लिए कहेगी, जैसे कि नेहा आप बताइए। तो नेहा उत्तर देगी किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। तो यहाँ पे टीचर बच्चे को प्रेस करेगी कि शाबाश बैठ जाइए, जो कि आता है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। फिर उसके बाद आएगा टीचर कंटेंट पढ़ाएगी बच्चों, बल 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल, यह बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, इसीलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, पेशीय बल और घर्षण बल। तो टीचर क्वेश्चन पुट करेगी बच्चों से कि बच्चों बताइए बल कितने प्रकार का होता है। तो कोई एक बच्चा उत्तर देगा कि बल 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल।
फिर उसके बाद टीचर द्वारा प्रेस करेगी और कहेगी शाबाश बैठ जाइए, जो कि है हमारा पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद जो टीचर है वो छात्रा का उत्तर श्यामपट्ट पर लिखेगी कि बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल, जो कि आ जाएगा राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। फिर उसके बाद टीचर कहेगी बच्चों पेशीय बल हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को कहते हैं। फिर घर्षण बल के बारे में बताएगी, ऐसा बल जो गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो उससे और उसकी गति कम कर रहा हो उसे घर्षण बल कहते हैं, तथा इसे संपर्क बल भी कहा जाता है क्योंकि यह दो सतहों के बीच संपर्क उत्पन्न करता है। फिर टीचर बच्चों से क्वेश्चन पुट करेगी कि बच्चों बताइए संपर्क बल कितने प्रकार का होता है तथा पेशीय बल क्या होता है। तो बच्चा उत्तर देगा संपर्क बल दो प्रकार का होता है, पेशीय बल और घर्षण बल। फिर बच्चा अटक जाएगा तो टीचर उसे मोटिवेट करेगी कि हाँ कोशिश कीजिए, जो कि हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा जिसे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज। उसके बाद बच्चा कंटिन्यू करेगा कि हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हम पेशीय बल कहते हैं। तो टीचर बच्चे को प्रेस करेगा कि पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा छात्र अध्यापिका छात्रा की पीठ थपथपाते हुए तथा बैठने का इशारा करते हुए। यहाँ पे टीचर बोल रहा है मुंह से और बैठने का इशारा करेगा, मुंह से नहीं बोलेगा कि बैठ जाइए, और बच्चे की पीठ थपथपाएगा, जो कि हमारा दूसरा कंपोनेंट यूज़ होगा पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर छात्र अध्यापिका जो है वो श्यामपट्ट पर छात्रा का उत्तर लिखते हुए आ जाएगा कि बल जो संपर्क बल है दो प्रकार का होता है, पेशीय बल और घर्षण बल। फिर उसके बाद टीचर क्वेश्चन पुट करेगा कि बच्चों बताइए घर्षण को संपर्क बल क्यों कहा जाता है। तो बच्चा उत्तर देगा क्योंकि यह दो सतहों के बीच संपर्क उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका छात्रा के उत्तर को स्वीकार करते हुए तथा बैठने का इशारा करते हुए, जो कि हमारी आ जाएगी पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। फिर उसके बाद टीचर रिपीट और रिफ्रेश करेगा बच्चे के आंसर को कि जैसा कि दीक्षा ने बताया घर्षण बल व संपर्क बल इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह दो सतहों के बीच संपर्क उत्पन्न करता है, जैसे फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। फिर टीचर नेक्स्ट कंटेंट पढ़ाएगी कि बच्चों असंपर्क बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुओं पर बल का अनुभव करे। यह दो प्रकार का होता है, स्थिर वैद्युतीय बल और गुरुत्व बल। टीचर एक्सप्लेन करेगा स्थिर वैद्युतीय बल एक अविष्यित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अविष्यित वस्तु पर लगाया गया बल होता है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करता है और अपनी ओर खींचती हैं, यह गुरुत्व बल होता है। फिर टीचर क्वेश्चन पुट करेगा कि बच्चों असंपर्क बल किससे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो बच्चा उत्तर देगा जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना बल अनुभव करे उसे हम असंपर्क बल कहेंगे। और बच्चा अटक जाएगा जिसमें टीचर उसे मोटिवेट करेगा और हमारा कंपोनेंट यूज़ होगा एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज़, और वह कहेगा कि असंपर्क बल जो है वो दो प्रकार का होता है। तो छात्र अध्यापिका जो है वो छात्रा का उत्तर स्वीकार करते हुए तथा बैठने का इशारा करते हुए
जो कि हमारी पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट यूज़ होगी, और हमारा यहाँ पे टीचर रिपीट और रिफ्रेज वाला कंपोनेंट यूज़ करेगा। जैसा कि विशाली ने बताया, असंपर्क बल वह बल है जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुओं का बल अनुभव करवाए। यह दो प्रकार का होता है, स्थिर वैद्युतीय बल तथा गुरुत्व बल। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी कि असंपर्क बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्थिर वैद्युतीय बल और गुरुत्व बल, जो कि आ जाएगा हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। फिर उसके बाद टीचर एंड करेगी कि अतः बच्चों, आज हमने बल तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा, और धन्यवाद बच्चों, और बच्चे कहेंगे धन्यवाद अध्यापिका जी। के बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हम सभी के सभी कंपोनेंट्स लिखेंगे और टैली के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमने कितनी बार यूज़ किया है, और कमेंट्स और रिकमेंडेड आ जाएगा कि टीचर ने हमारा लेसन प्लान इफ़ेक्टिव किया है, अप्रूव किया है, इनइफेक्टिव किया है, या रीप्लान दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।